चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सीबीएसई 2014 में आया था। इसमें क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ते हैं। ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 hour मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले कुछ टेक्निकल वर्ड को समझ लेते हैं। जैसे मोटर बोट, तो मोटर बोट क्या होता है? बोट जिसमें लगा रहता है क्या? जनरेटर, यानी नाव में, उसको मोटर बोट कह रहा है। स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मीन्स क्या? जो वाटर फ्लो नहीं करता हो। उसके बाद अप स्ट्रीम, यानी जिधर से वाटर आ रहा है उसी के डायरेक्शन में हम जाएंगे तो उसे कहेंगे अप स्ट्रीम, यानी धारा जिधर से आ रही है पानी उधर ही हम पानी, उसी के ही जिधर से पानी आ रहा है उसी डायरेक्शन में हम जाएं तो उसे कहेंगे अप स्ट्रीम। और जिधर से धारा आ रही है और धारा के साथ ही हम चले जाएं तो उसे कहेंगे डाउन स्ट्रीम। तो 3 टेक्निकल वर्ड यहाँ पे, स्टिल वाटर, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। और मोटर बोट क्या है? एक नेम है, यानी एक डिवाइस है, नाव है जो पानी में तैरती है। क्लियर है? अब इस क्या यूज करेंगे और उसके बाद यूज करना हम लोगों को क्या कभी भी निकालते हैं तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू, ये लॉजिक का यूज करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसे स्पीड करते हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। सही है? इसी रिलेशन को हम लोग फाइंड करते हैं, इसका यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। तो पहले क्या क्या रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि ए मोटर बोट विद स्पीड इन स्टिल वाटर, तो लिखेंगे द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इन स्टिल वाटर, यानी शांत पानी में, स्टिल वाटर इज कितना है? 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्टिल वाटर का, स्टिल वाटर में और बोट चलाते हैं तो उसका स्पीड गिवन है। और कह रहा क्या? फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हम क्या करते हैं? लेट द, जो फाइंड करना उसको मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर। हम क्या किए? जो स्ट्रीम यानी पानी के धारा का स्पीड है उसको मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर। तो अब यहां देखिएगा, अगर हम जिधर से वाटर आ रहा है उधर ही चल रहे हैं तो क्या करेंगे? हम अपने स्पीड में से वाटर के स्पीड माइनस कर देंगे। स्टिल वाटर में, यानी जो धारा आ रहा था उसका स्पीड को माइनस कर देंगे। हम अपने स्पीड से, जो मेरा एक्चुअल मेरा स्पीड है, उसमें से जो वाटर आ रहा है, यानी जो फ्लो कर रहा वाटर, उसकी स्पीड को माइनस कर देंगे। अप स्ट्रीम का मेरा स्पीड हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे? अपने स्पीड में स्ट्रीम यानी फ्लो ऑफ वाटर का भी स्पीड ऐड कर लेंगे। गुड आउट। तो लिखते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या ये नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। द स्पीड ऑफ बोट, वही बोट कौन है? मोटर बोट की बात कर रहे हैं। बोट इन अप स्ट्रीम, इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा? 24 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में क्या करेंगे? जब हम पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपने स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस कर देंगे तो वही मेरा स्पीड हो जाएगा। और स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इसमें क्या कर देते हैं? अब लिखते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का भी निकाल लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे? अपनी स्पीड को और स्ट्रीम के स्पीड को दोनों को ऐड कर देंगे। तो मेरा स्पीड क्या था?
किसमें? स्टिल वाटर में 24 किलोमीटर प्लस एक्स, यानी मेरा पानी के साथ अगर चलेंगे उसकी स्पीड के साथ, तब मेरा स्पीड हो जाएगा क्या? 24 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट नहीं है? वही लिख दिए, द स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम इतना, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इतना। अब देखो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या टाइम लगेगा वो निकाल लेते हैं। अप स्ट्रीम में टाइम क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस क्या है मेरा? डिस्टेंस है टोटल 32 किलोमीटर, और स्पीड क्या था अप स्ट्रीम में? 24 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा? आवर। सही है। और टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या था टोटल? 32 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा? मैं स्पीड कितना था? 24 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। किस कंडीशन में? अप स्ट्रीम में। कोई डाउट नहीं है? और क्लियर नहीं होगा यहां देखिए, अप स्ट्रीम है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये किसका बता रहे हैं हम लोग? अप स्ट्रीम का। कोई डाउट नहीं? आप फिर देखिए, टाइम टेकन इन, अब निकाल लेते हैं क्या? डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस वही है, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है? 24 प्लस एक्स किलोमीटर, ये आवर हो गया। कोई डाउट नहीं? अब यहां आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम। क्या कर रहा है? 1 आवर ज्यादा ले रहा है। किस केस में? अपवर्ड स्ट्रीम में। तो बात करते हैं क्या हो जाएगा? 32 माइनस 32 बाई 24 माइनस एक्स, यानी हम लोग टारगेट क्या रहेगा? अप स्ट्रीम से माइनस कर दें क्या? डाउन स्ट्रीम का स्पीड, टाइम जो लगा। ये क्या है? 24 प्लस एक्स। क्या कर रहे हैं? देखिए यहां पे कर रहा है कि जब टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। तो क्या करते हैं? टाइम जो लगा उसको अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम वापस आने में, तो 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो मैंने क्या किया? अप स्ट्रीम के टाइम से डाउन स्ट्रीम को माइनस किया, तो हमको क्या आना चाहिए? 1 आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आना चाहिए था। तो अब क्या करेंगे? दोनों में क्या कॉमन है? 32। तो यहां एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 माइनस एक्स इंटू 24 प्लस एक्स। ये क्या हो जाएगा? 24 प्लस एक्स माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 24 और प्लस एक्स। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप खुद नोटिस कीजिएगा, ये क्या आ जाएगा? यहाँ 1 है तो 24 प्लस एक्स, और माइनस 24 माइनस एक्स, माइनस और प्लस, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में, और माइनस वाला प्लस में। कोई डाउट नहीं। अब ये प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल, इधर क्या है? 1। कोई डाउट नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिख सकते हैं 32 इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 24 के स्क्वायर 526 मालूम होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 526 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्या है? एक्स प्लस एक्स यहां बचा हुआ है, ये भी याद रखिएगा कि यहां हम लोग के पास ये बचा हुआ है 32 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x। कोई डाउट नहीं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इस साइड लाते हैं प्लस 32 टू जा 64x माइनस 526 इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा क्या? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यानी जो भी ड्रामा है यही तक है, यहां से तो अलजेब्रा स्टार्ट हो गया, यानी क्वाड्रेटिक स्टार्ट हो गया, यहां तक आपका लैंग्वेज है, इसको समझना है। अब यहां से क्या लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं 22 8 जा, देखिए 22 को 8 से मल्टीप्लाई किए, 8 टू जा 16, 8 टू जा 16 कैरी 1, 8 से 1 जा 66, 526 आया, यही आया। और 22 में से 8 माइनस करेंगे तो 64 भी आ जाएगा।
यानी फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म को तोड़ने को आता ही होगा, फैक्टराइजेशन बहुत किए हुए हैं। तो यहां लिख सकते थे हम लोग क्या, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 8x और माइनस 526 इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फैक्टराइजेशन कर दिया। इस केस में दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x प्लस यहां क्या बचा 22। इस दोनों में क्या कॉमन है -8, तो x प्लस 22 इक्वल टू 0। इस दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 22 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। इस केस में x प्लस 22 इक्वल टू 0 और एक बार क्या x माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -22। और x किसको माने थे, स्पीड को। स्पीड कभी निगेटिव में नहीं हो सकता है, तो क्या लिखेंगे x नॉट इक्वल टू -22, x नॉट इक्वल टू -22। कभी भी क्या x कभी निगेटिव नहीं हो सकता है यहां, क्यों, क्योंकि x क्या है स्पीड है, x नॉट इक्वल टू -22, देयरफॉर x इक्वल टू 8। पुट आउट, यानी ये क्या आया पॉजिटिव आया, देयरफॉर स्पीड ऑफ क्या माने थे, लेट में क्या किए हैं, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 8 किलोमीटर पर आवर, बी 8 किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर माने थे, वहां वैल्यू रख दिए 8, तो मेरा क्या आ गया, ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट है। क्या, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, क्लियर रखिएगा यहां पे, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 8 किलोमीटर पर आवर। यही हम लोग से पूछा था कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी 8 किलोमीटर पर आवर, कोई डाउट नहीं। मेन गेम है यहाँ अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या करेंगे, जो मेरा एक्चुअल स्पीड है उसमें माइनस कर देंगे स्ट्रीम का स्पीड, और जो डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे, मेरा स्पीड है एक्चुअल स्टिल वाटर में, वो स्पीड में ऐड कर देंगे किसको, किसका, स्ट्रीम के स्पीड को। खुद ही आप सोचिए, हम पानी में चल रहे हैं, अब पानी भी खुद चल रहा है, 10 किलोमीटर स्पीड से पानी चल रहा है, हम मेरी कैपेसिटी है 20 किलोमीटर चलने का, तो मेरा स्पीड क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर। पानी भी हमको लेके चल रहा है और हम भी चल रहे हैं, उस केस में मेरा स्पीड क्या हो जाएगा 20 + 10, तो मेरा हो गया क्या डाउन स्ट्रीम की कंडीशन। और जो अप स्ट्रीम में जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, जो स्ट्रीम का स्पीड है वो माइनस हो जाएगा, यानी मेरा 20 है और स्पीड है स्ट्रीम का कितना 10, तो मेरा स्पीड हो जाएगा अप स्ट्रीम में 20 - 10 मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा था कि जब ये मोर टू गो 32 किलो अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न टू डाउन स्ट्रीम टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। जब जाने में आने में उसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा है सेम स्पॉट पे, तो वही हरकत हम लोग किए, इसका निकाल लिए किसका अप स्ट्रीम का, आप माइनस कर दिए डाउन स्ट्रीम का, तो क्या आना चाहिए था 1 आवर, इसको सिंप्लीफाई कर दिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एसबीएसई 2020 में क्वेश्चन आया था, अभी तक हम लोगों ने जो सॉल्व किया था वो था स्पीड एंड टाइम। बोर्ड का जैसे ये सब निकाल रहे थे हम लोग, जितना क्वेश्चन अभी पीछे सॉल्व किए 1-2 क्वेश्चन, वो सब किस पे था, स्पीड एंड टाइम पे। अब आ गया टाइम एंड वर्क, ये टॉपिक कहलाता है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है क्या, ए और बी 2 आदमी है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क। करा कि ए कोई आदमी है, लेबर है या स्टाफ है जो भी हो, वो क्या करता है बी से 6 days कम टाइम लेता है एक काम को कंप्लीट करने में। तो यहां तक क्लियर है। अब कह रहा कि इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days, कह रहा कि अगर दोनों ए और बी दोनों लेबर यानी वो जो मैन है दोनों एक साथ वर्क करे तो कंप्लीट कर देते हैं 4 days में। फिर ध्यान से देखिएगा,
ये क्या करता है, बी से 6 डेज कम टाइम लेता है किसी काम को कंप्लीट करने में, और ई और बी दोनों जब काम करते हैं तब कंप्लीट कर देते हैं 4 डेज में। तो पूछ रहा है कि आखिर बी उस काम को, बी फाइंड द टाइम टेकन टू बी बाय बी टू फिनिश द वर्क, उसी काम को बी अकेला करता तो कितने दिन में कर लेता? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझे होंगे तो फिर देखिए। ई और बी दो आदमी है, लेबर कहिए या इंसान कहिए, कोई भी काम हो सकता है, लेबर कहें या आदमी कहें, कोई मैटर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये काम थोड़ी कह रहा है कि लेबर का काम करना है, कोई भी वर्क हो सकता है। तो दो आदमी हैं, एक ए और बी। तो ई क्या करता है, उसी काम को कंप्लीट करने में बी जो आदमी है उससे 6 डेज कम लेता है, और जब दोनों साथ में काम करते हैं तो 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो पूछ रहा कि बी कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करता अगर सिंगल काम करता तो? कोई डाउट यहां तक? मैं बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन बने या ना बने समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का क्या रहा है और क्यों नहीं हमसे बना, ये पता होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन को समझना मेन मैटर है, बने या ना बने बात की बातें हैं। तो चलिए क्या कर देते हैं, तो जो फाइंड करने के पूछा है उसी को हम लोग मानते हैं, एज्यूम करते हैं, एक्स वाई जेड जो भी मान लेते हैं। तो करते हैं क्या, पहले लेट द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत होगा लैंग्वेज लिखने में, वर्क इन एक्स स्टेज, लेट द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क इन एक्स स्टेज। अब यहां देखिएगा, और आपको एग्जाम हॉल में लिखने में दिक्कत हो तो जहां फाइंड पूछा है उसको छोड़ दीजिए, इसके बाद से पूरा सेंटेंस को लिख दीजिए और उसके मान लीजिए एक्स। सही है? बुक के लैंग्वेज को ही, यानी क्वेश्चन के लैंग्वेज को ही कन्वर्ट किया जाता है आंसर में। आपको डाउट नहीं? तब यहां देखिएगा, ये क्या करता है, बी किसी काम को मान लेते हैं हम एक्स डेज में करता है, तो लिख सकते हैं बी इज इन 1 डेज, बी कंप्लीट द वर्क इन 1 डे। क्या हो जाएगा, एक्स में कर रहा तो 1/x कर दीजिए। कोई काम हम 5 डेज में करते हैं, एक दिन में कितना करेंगे, 1/5। कोई काम तुम 20 दिन में करते हो, एक दिन में कितना करोगे, 1/20। यही ना पार्ट होता है, प्रोबेबिलिटी पढ़े होगे। तो कह रहा कि बीज कंप्लीट द वर्क इन 1 डे इक्वल टू क्या होगा, 1/x डेज। नाउ E complete the work, A complete the work in 1 day। अब निकाल लेते हैं किसका, ए का भी, कि ए कितना दिन में कंप्लीट करता है। बुक के लैंग्वेज में आते हैं, फिनिश वर्ड लिख दो, उसी तरह यहां भी लिखो। बुक के लैंग्वेज, क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं। बीज फिनिश द वर्क इन 1 डे, 1/x डेज। नाउ ए फिनिश द वर्क इन 1 डे, कितना दिन में कर रहा था, ए से 6 डेज कम ले रहा था, यानी ये क्या करेगा, 1 बाई क्या होगा, x-6। ये क्या करेगा, एक दिन में काम, एक काम बी से 6 दिन कम ले रहा था। बी का काम कितना है, x, ए का काम क्या होगा, x-6। गुड आउट, उससे 6 डे कम ले रहा था। अब कह रहा है कि दोनों साथ में काम करें। अब क्या कर रहा था, इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क, लिखते हैं बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। ए और बी
कैन फिनिश द वर्क इन वन डे, इन वन डे। दोनों काम कितना में कर रहे थे? पूरे काम को कंप्लीट कर रहे थे 4 डे में। तो एक दिन में कितना करेंगे दोनों मिलकर? 1/4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1/4 डेज। कोई डाउट नहीं? जब दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/4 डेज। तो दोनों का साथ में 1 डे का ऐड निकाले हुए हम लोग, 1 डे का इसका भी निकाले हैं, 1 डे का इसका भी निकाले हैं। तो दोनों ऐड कर देते हैं। 1/x + 1/x - 6 = 1/4। देखिए पहले क्या किया मैंने, b को मान लिया x डे में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/x डे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिख सकते थे क्या हम लोग? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये फिनिश द वर्क इन 1 डे = 1/x - 6। ऐसा क्यों किए? क्योंकि एक्चुअली में एक कितना दिन में करता? x - 6 डेज में। तो एक दिन में कितना करता? 1/x - 6। ये क्वेश्चन में दिया था कि b से 6 डेज कम ले रहा है, तो b का काम था x, तो x - 6 कर दिए। कोई डाउट नहीं है? ये भी क्या था? डी में है। लैंग्वेज की बात करें तो अब करें क्या? बोथ a एंड b टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 1 डे। कितना करेंगे? 4 डेज में कर रहे थे, तो एक दिन में कितना करेंगे दोनों मिलकर? 1/4 डेज। ए और बी दोनों काम कर रहे थे साथ में, तो ए का 1 डे में 1/x, बी का 1 डे में 1/x - 6 = क्या होना चाहिए था? 1/4। अब यहां से लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं। x - 6 ये क्या हो गया? x - 6 + x = 1/4। कोई डाउट नहीं? यहां लिख सकते हैं 2x - 6। अब आई यहां क्या लिख सकते हैं? x² - 6x ब्रैकेट ओपन कर दिए = 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या लिख सकते थे? 4 × 2 = 8x - 4 × 6 = 24। इधर करेंगे तो x² - 6x। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे तो क्या लिख सकते हैं? x² - 6x - 8x + 24 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में लिखे तो सबको एक तरफ लाए मैंने। यहां लिख सकते थे क्या? x² 8 - 6 14x + 24 = 0। कोई डाउट नहीं? फैक्टराइजेशन करने आता ही होगा। 12 × 2 = 24 और 12 + 2 14 लिख सकते हैं क्या? तो 12 × 2 = 14, तो फिर माइनस लाना है। यहां इसका भी ध्यान रखना होगा कि हम लोग क्या लाना है? माइनस। तो 24 कैसा तोड़ें? 12 × 2 = करेंगे तो -14 आएगा नहीं। यहां ध्यान रखिएगा कि +24 है। 4 × 2 = 8x, 4 × 6 = 24, x² - 6x। तो 6 × 4 = 24, 6 4 ऐड करेंगे तब भी नहीं आने वाला है। तो क्या किया जाए इसमें? फैक्टराइजेशन करिए, इसको कर सकते हैं ना। यहां से x का वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो नहीं सेट करेगा। तो यहां हम लोग का टारगेट क्या था? लिख सकते थे इसको x² 12 × 2 = 24, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो 12x - 2x + 24। कोई डाउट नहीं? x² 24x² 24x लिख सकते हैं। 12 × 2 = 24 और 12 × 2 = 24 और 12 + 2 14। अब रही बात कि माइनस में था, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। वही काम किए। अब इस दोनों में क्या है इतना तो बताने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं फैक्टराइजेशन को, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ा चुके हैं टॉपिक। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो जाइए प्रीवियस वीडियो में देखिए जाकर फैक्टराइजेशन। और इस दोनों में क्या कॉमन है? -2, x - 12 = 0। अब दोनों में क्या कॉमन है? x - 12। यहाँ क्या बचा? x - 2 = 0। तो x - 12 = 0। एक बार क्या? x - 2 = 0, x = 12 और x = 2। कोई डाउट नहीं? यानी आंसर क्या हो रहा है? दो चीजें आंसर आ रही है। x 12 डेज में करता है, यानी ए क्या करेगा? बी क्या करेगा? फिनिश द वर्क करेगा किसमें? 12 डेज में और 2 डेज में। तब मैट्रिक खड़ा होगा। अगर 2 लेते हैं तो बी काम ए काम कैसे कर रहा था? उससे 6 दिन कम, यानी 6 डेज कम। और 2 में से 6 माइनस करेंगे
तो -4 डेज आएगा, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यानी कि ए का वर्क इसके अकॉर्डिंग -4 डेज में करता है और डे कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसीलिए यहां रखिएगा। यहां कुछ आपको अजीबा लग रहा होगा क्योंकि दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आया है, तो आप सोचेंगे दोनों वैलिड है। ये मानते हैं कि आपके माइंड में चल रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो बी के काम से ए क्या कर रहा था, 6 डेज कम ले रहा था, तो 2 में से 6 माइनस करेंगे तो -4 डेज आ जाएगा। यानी ए का वर्क क्या आ जाएगा, नेगेटिव में, जो पॉसिबल नहीं है। x नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर x इक्वल टू 12, सही है। देयरफॉर लिख सकते हैं क्या, अब जो माने तो वही लिख दिए, द टाइम टेकन by B to finish the work in क्या आया, 12 डेज। ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट है। देयरफॉर द टाइम टेकन, लैंग्वेज लिखने में दिक्कत हो, बुक क्वेश्चन का यूज कीजिए, जो क्वेश्चन पेपर दिया वहीं से, यहां से मान लेंगे x, और जो माने हैं लेट हटा दिए, यहीं से बातें रख दिए, x डेज में वही चीज है। लैंग्वेज लिखने में अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप आसानी से जो क्वेश्चन माने हैं उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए। मैंने क्या किया, द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क इन एक्स डेज, द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क इन एक्स का वैल्यू क्या निकले हैं, 12 डेज। ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जो सीबीएसई 2008 में क्वेश्चन आया था। ये जिस तरह से ए एंड बी था उस क्वेश्चन में, उसी तरह यहां पे ए एंड बी के जगह पर 2 टाइप है नल। तो कह रहा है क्या, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन इतना आवर। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो यहां मैटर क्या है, जैसे वहां ए एंड बी थे, प्रीवियस क्वेश्चन में ए और बी 2 आदमी थे जो काम करते थे, सेम वही क्वेश्चन है, कोई इधर उधर नहीं है। वहां 1 डे में निकालते थे, यहां 1 आवर में कन्वर्ट करेंगे। करा कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन इतना आवर। दे दिया है कितने आवर में दोनों टैप को अगर चालू कर दिया जाए तो टंकी को भर देंगे कितना, इतने आवर में। करा कि द टाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर। लार्जर डायमीटर मींस क्या, जो मोटा पाइप होगा वो पतले पाइप से 10 घंटा कम टाइम ले रहा है उस टंकी को भरने में। तो पूछ रहा है कि बताइए कि दोनों का सेपरेट टाइम जिससे वो टंकी भर दें, यानी मोटा डायमीटर वाला, यानी लार्जर डायमीटर वाला और स्मॉल डायमीटर वाला, दोनों का अलग अलग टाइम निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर ध्यान से देखिए, एक टंकी है, 2 नल एक साथ स्टार्ट करते हैं, तो दोनों जो एक साथ चलते हैं तो इतना आवर में भर देते हैं। कह रहा है कि मोटा जो पाइप वाला है, यानी जिसका लार्जर डायमीटर है, उसको स्टार्ट करते हैं तो छोटे वाले डायमीटर से 10 घंटा कम टाइम में भर देता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों को सेपरेट चालू किया जाए तो कितनी आवर में दोनों भरेंगे, अलग अलग टाइमिंग में। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो क्या करते हैं, जिससे बोला था कम उसी को मान लेते हैं एक्स। लेट द स्मॉलर टैप कैन फिल ए टैंक इन एक्स आवर। मान लेते हैं कि वो क्या करता है, एक्स आवर में भर देता है। अब एक्स एच मत समझ लीजिएगा, एक्स आवर में करता है। तो देन इट विल fill the tank in 1 hour। 1 आवर में कितना करेगा, 1/x। यही टैंक जो छोटा वाला टैंक है, यानी डायमीटर वाला,
Let the smaller tap can fill a tank in X hour. It will fill the tank in 1 hour 1 by X. Now, according to question, the larger tap means क्या? जिसका डायमीटर लार्ज है. तो लार्जर डायमीटर टैप लिख सकते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हो, लार्जर डायमीटर टैप. यहां क्या था? स्मॉलर. यहां भी लिख सकते हैं क्या? डायमीटर टैप. तो लार्जर डायमीटर टैप कैन fill a tank in x minus 10 hour. According to question, क्या बोला था कि लार्जर डायमीटर जिसका टैप का है वो स्मॉलर से 10 आवर कम लेता है. तो मैंने क्या कर दिया? x माइनस 10 आवर. इसी चीज को लिखते हैं 1 आवर में बना लेते हैं. इट विल फिल द टैंक इन 1 आवर. क्या हो जाएगा? इसको भी ब्लड देते हैं, x माइनस 10. 1 घंटा में ये कितना भरेगा? x बाई 10. ये कितना भरा था? 1 बाई x. अब करते हैं, फिर करा था क्या? 2 वाटर टैप्स टुगेदर. 2 वाटर टैप्स together can fill the tank in, ठीक करने आता होगा, 8 9 जा 22 और 3 25 बाई 8 आवर. दोनों क्या करते हैं? दोनों साथ में चलते हैं. ये क्वेश्चन में दिया था 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 25 बाई 8 आवर. इसको कन्वर्ट करेंगे 8 9 जा 22 3 25 बाई 8 आवर. तो इसको लिख सकते हैं, इट विल फिल द टैंक इन 1 आवर. ये दोनों को मिला लेते हैं कि 1 आवर में क्या करेगा. इन 1 आवर, तो प्लस दो इसको, आवर निकाले तो क्या होगा? 8 बाई 25. ये करने आता होगा 8 बाई 25. 1 आवर निकालिए थे, क्या हो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए उसके अनुसार 8 बाई 25. तो क्या करेगा? 1 घंटा में ये दोनों काम करेंगे कितना? 8 बाई 25. 1 आवर में इतना पार्ट भर देंगे. तो क्या करते हैं? दे विल फिल, यहां लिख देंगे क्या? दे विल फिल द टैंक इन 1 आवर 8 बाई 25. दोनों एक साथ काम कर रहे हैं. तो दे विल फिल द टैंक, they will fill the tank together in 1 hour together in 1 hour. ठीक लिखिएगा, लैंग्वेज है. इन 1 आवर इक्वल टू 8 बाई 25. दोनों क्या करते हैं? दे विल फिल द टैंक टुगेदर इन 1 आवर इक्वल टू 8 बाई 25. तो दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो दोनों के एक एक आवर का निकाल लेते हैं. तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 आवर का निकाले हुए थे, यहां लिख सकते थे क्या? 1 बाई एक्स प्लस, इस लैंग्वेज को पूरा कर रहे हैं. दे विल फिल द टैंक टुगेदर इन 1 आवर. तो दोनों का 1 आवर में क्या निकाले हैं? एक 1 बाई एक्स और एक बाई एक्स बाई 10. 1 बाई एक्स माइनस 10 इक्वल टू कितना? 8 बाई 25 निकाले हैं ना, उसके अकॉर्डिंग भर दिए. ये दे विल फिल द टैंक टुगेदर इन 1 आवर. तो दोनों का 1 आवर का निकाले थे, दोनों को ऐड कर दिए इक्वल टू 8 बाई 25. अब यहां से कुछ नहीं करना है, यहां से सिंप्लीफाई कर देना है जैसे नॉर्मल करते हैं. तो यहां पे x इंटू एक्स माइनस 10 एलसीएम हो गया. तो x माइनस 10 प्लस एक्स कोई डाउट नहीं होना चाहिए. इधर क्या? 8 बाई 25. इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो लिख सकते थे क्या? 2x माइनस 10 बाई
एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/25, ये 25 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 25 टू जा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 25 टू जा 150x, 25 टू जा और 25 10 जा -750। इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 8x स्क्वायर, क्या 8x स्क्वायर 8 10 जा -80x। कोई डाउट नहीं, इसको क्वाड्रेटिक में लाते हैं तो लिख सकते थे 8x स्क्वायर -80x -150x प्लस 750 इक्वल टू 0 लिख सकते थे। तो ये भी लिख सकते हैं 8x स्क्वायर -150, ये क्या हो जाएगा 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं, दोनों में ध्यान से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 कॉमन दिख रहा है हमको। यहां क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर -150x प्लस ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 325 इक्वल टू 0। ये 2 डिवाइड में गया तो क्या है मेरे पास 4x स्क्वायर 115x 115 है प्लस 325 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करना है, सिर्फ आपको क्या कर देना है, फैक्टराइजेशन करना होगा। तो क्या कर सकते हैं, रफ में कर लीजिए, लिख सकते हैं 325 इंटू 4, प्रोसेस पता होगा, 5 4 जा 20 का 0, 4 7 जा 28 और 2 0, 4 3 जा 12 और 12 3 15, यानी क्या था 1500। कोई डाउट नहीं। अब देखिए 100 इंटू 15 मल्टीप्लाई करते तो 1500 भी आ जाएगा। 1500 एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको पढ़ते हैं क्या 1500। ये लोकल लैंग्वेज में लोग बोल देते हैं 1500, ऐसा होता नहीं है, ये पढ़ते हैं क्या 1500। अब 100 और 15 को ऐड करेंगे तो -115 भी आ जाएगा। इसको लिख सकते थे 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 325, कोई दिक्कत नहीं, 325 इक्वल टू 0। इस दोनों में क्या कॉमन है 25। क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, क्या 25। यहां क्या मिलेगा, दोनों में 25 नहीं 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन है 4x, यहां क्या बचेगा x माइनस 25। इस दोनों में भी क्या कॉमन है 15, क्या लेते हैं -15, -15 क्या होगा x माइनस 25 इक्वल टू 0 आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 25, यहां क्या मिला 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। जो मैटर है यही तक लैंग्वेज, और उसके बाद तो ये फैक्टराइजेशन हो जाता है या क्वाड्रेटिक, जिससे चाहिए उससे बनाइए। आइए बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, और फिर भी डाउट हो तो पीछे जाके देख सकते हैं फैक्टराइजेशन कैसे होता है। x माइनस 25 इक्वल टू, एक बार क्या हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0, एक बार क्या 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 25, यहाँ x इक्वल टू 15/4, क्या आया ये आ गया हम लोग का 15/4। अब यहां देखिएगा जो बड़ा वाला टैंक था ये छोटे वाले से -10 आवर कम ले रहा था। 10 आवर कम मीन्स क्या -10। अगर हम रफली बात करें तो देखिए 15/4 में से 10 माइनस करेंगे तो 15 40/4, यानी क्या जाएगा -30, क्या जाएगा -25/4, यानी आवर क्या हो जाएगा नेगेटिव में, यानी इतना -15/4 आवर में कंप्लीट कर लेता है लार्जर डायमीटर वाला जो एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी क्या ये बातें गलत है,
कहीं भी माइनस पर टाइम नहीं आ सकता है। इसका मतलब कि ये वैल्यू 15/4 जो है वो वैलिड नहीं है। क्या लिखेंगे? x नॉट इक्वल टू 15/4, देयरफॉर x इक्वल टू 24 आवर। क्या माने थे? 24 आवर। यानी जो स्मॉलर टैंक है, देयरफॉर स्मॉलर डायमीटर टैंक smaller diameter tap will take 24 hour, and larger diameter tap will take time 25 minus, क्या हो जाएगा? 25 minus 10 यानी 15 आवर। यानी लार्जर वाला लेगा कितना? 15 आवर, और स्मॉलर वाला कितना लेगा? 24 आवर, 25 आवर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये लेगा 25 आवर। एक्स का वैल्यू क्या है यहां? 25 आवर, और 25 माइनस 10 कर देंगे। अगर नहीं दिख रहा होगा तो बोलिएगा। 25 एक्स का वैल्यू रख दिए यहां पे। टैंक क्या था? द स्मॉलर diameter tap can fill a tank in x hour, यानी 24 hour. The smaller diameter tap will take 25 hour and larger diameter tap will take 15 hour. डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया? कहां से आया? यहां से क्या किए? 25 माइनस 10 माइनस कर दिए, 15 आवर। ये था आपका फाइनल टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन था। अब एक टॉपिक बच गया है एरिया पे, उसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स मेरे अकॉर्डिंग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये एरिया बेस पे क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग बात किए स्पीड एंड टाइम, फिर बात किए टाइम एंड वर्क, अब बात कर रहे हैं एरिया वाले टॉपिक पे। एरिया से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं ये बता रहा हूं इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा। मींस डाटा चेंज कर दे, 16 की जगह पर 20 कर दे, जो मोर देन कर रहा है शॉर्टर द इतना है तो उसको बढ़ा दे, घटा दे, ये हो सकता है। डाटा सेम नहीं रहेगा, या हो सकता है डाटा सेम भी आ जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीट किया जाए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठा कर दे दिया जाता है डायरेक्ट, तो उसमें आ सकता है। और फॉर्मेट सेम रहेगा, फॉर्मेट सेम रहेगा। फॉर्मेट सेम होने का मतलब क्या? न्यूमेरिक डाटा चेंज किया जाता है और क्वेश्चन सब सेम ही रहता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लार्जर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। करेक्ट फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड में दिया हुआ, रेक्टेंगुलर है, उसका सबसे शॉर्टर साइड जो है उससे डायगोनल क्या है? 16 मीटर ज्यादा है डायगोनल, और जो बड़ा वाला साइज है वो शॉर्टर साइड से 40 मीटर ज्यादा है। तो पूछ रहा है कि लेंथ ब्रेथ फाइंड कीजिए उस रेक्टेंगल फील्ड का। कोई डाउट नहीं। तो रेक्टेंगल का कंसेप्ट मालूम है आपको कि रेक्टेंगल हमेशा क्या बनाता है? 90। डायगोनल क्या करता है उसको? डायगोनल जब राइट एंगल में ड्रॉ करेंगे उस रेक्टेंगुलर में तो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो क्या लगा देंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम, और उसी से सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को इजीली। तो पहले क्या करते हैं, जिससे कंपेयर करता है, जिससे ही कंपेयर करता है क्वेश्चन, सबसे उसी को मान लेते हैं। पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई जेड जो भी मानना है। तो यहां पे सबसे शॉर्टर साइड को क्या मान लेंगे? एक्स लिखेंगे। लेट द length of the shorter side, क्या है? शॉर्टर साइड इज एक्स मीटर। क्या मान लेते हैं कि सबसे शॉर्टर साइड क्या है? एक्स मीटर। सब क्वेश्चन मीटर में था, इसलिए मैंने भी उसको क्या किया?
मीटर मान लिया। अब एक्स से मत समझिएगा, ये अलग है, एक्स मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, diagonal, the length of the diagonal of a rectangular field इक्वल कितना है, 60 मीटर मोर है। तो क्या लिख देंगे, कितना मोर है, 16 मीटर। किससे, शॉर्टर साइड से। तो शॉर्टर साइड था x, उसे 60 मीटर प्लस कर दिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद द लेंथ ऑफ द लार्जर साइड यानी लॉन्गर साइड इज कितना था, 40 मीटर मोर। इसको लिख सकते हैं x प्लस 40 मीटर। कोई डाउट नहीं। मैंने क्या किया, सबसे शॉर्टेड साइड था उसको मान लिया x मीटर। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते गया तो लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा, x प्लस 16। 16 मीटर ज्यादा था, 60 मीटर मोर कर रहा था, x प्लस 16 कर दिया। फिर कहता कि लॉन्गर साइड इज 40 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो फिर क्या किए, द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड इज x प्लस 14 मीटर। कोई डाउट नहीं। अब इस बात को अगर हम लोग फिगर में बताते हैं, फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ये a है, ये b है, c है और d है। सबसे शॉर्टर साइड को मान लेते हैं BC x है। तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, x प्लस 14। तो डायगोनल क्या था, 60 मीटर मोर। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, x प्लस 16। और राइट ट्रायंगल हमेशा क्या, रेक्टेंगुलर क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ये क्या हो गया, BCA BCD एक राइट ट्रायंगल हो गया। ये जितना होगा वही ये होता है, इतना जो ये होता है उतना ये होता है। रेक्टेंगुलर का कंसेप्ट यानी रेक्टेंगल का कंसेप्ट आपके पास पहले से है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, नाउ इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD तो लिख सकते हैं x प्लस 16 का होल स्क्वायर, यानी क्या किए, हाइपोटेनस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 14 का होल स्क्वायर। क्या, किधर से, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर 16 के स्क्वायर 256, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 16 टू या 32 इंटू एक्स, 32x इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 196, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पहले से रहेगा। यहां पे क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 42 या 28x। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सिर्फ एक्सपेंड कर दिया है इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक, इसको ओपन किया, इसको एक्सपेंड किया, एक्स स्क्वायर रहने दिया, इसको फिर गया a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। तो देखते हैं क्या, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, कोई डाउट नहीं। उधर मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 28x, इधर से इसको लाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 32x। पहले से वहां पे क्या है 196, इसको लाते हैं माइनस 256, कोई डाउट नहीं, इक्वल टू 0। मैंने एक साइड किया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उस फॉर्मेट पे लाने की मैंने कोशिश किया। तो एक्स स्क्वायर 196 इधर था, रहने दिए, प्लस 28x था उधर रहने दिए, प्लस 32 था आया तो माइनस 32x, प्लस 256 माइनस 256। अब इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 32x और प्लस 20x, ये क्या हो जाएगा माइनस 4x। और यहां पे 96 और 56 पढ़े लिखे आदमी है, सब्ट्रैक्शन करने आता होगा, माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 64 इक्वल टू 0। 256 में से
माइनस कीजिएगा 256 में से 196 माइनस किया तो क्या आएगा 60 आएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन करके देख लीजिएगा। अब देखिएगा फैक्टराइजेशन करेंगे इसको तो 15 4 जा 10 6 जा 16 और 10 माइनस 6 4 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6। फैक्टराइजेशन आता होगा, फैक्टराइजेशन नहीं आता होगा तो यहां तक आप आएंगे ही नहीं। 9th क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़े थे, 10th में भी शुरुआत में यही क्वेश्चन बनवाए हम लोग। और जाइएगा डाउट हो तो फैक्टराइजेशन सीख लीजिए, प्रीवियस वीडियो जाके प्रीवियस वीडियो में देखिए जो फैक्टराइजेशन में सॉल्व करवाए हैं हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6, 10 6 जा 16 और माइनस 10x प्लस 6x माइनस 4x आ जाएगा। अब इस दोनों में क्या कॉमन है x, तो x माइनस 10। इस दोनों में क्या कॉमन है 6, तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन है लिख सकते हैं x माइनस 10, तो क्या बचा x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक बार क्या लिखेंगे x माइनस 10 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू माइनस 6। x क्या माने हैं लेंथ माने हैं, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। x नॉट इक्वल टू माइनस 6 सही है, यानी x का वैल्यू क्या होगा 10 ही रहेगा, यानी वैल्यू क्या रहेगा 10, x नॉट इक्वल टू माइनस 6, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x क्या है लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो x का वैल्यू क्या आ गया 10। देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर अब जो लाइन x का वैल्यू क्या आ गया 10 और x किसको माने थे शॉर्टर साइड को, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं पूछा था सब, तो शॉर्टर साइड क्या हो गया, शॉर्टर साइड को क्या माने थे x, ये हो गया क्या 10 मीटर। फिर क्या हो गया लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड क्या हो गया यहां रख दीजिए, x का वैल्यू क्या है 10 प्लस 14 यानी क्या 24 मीटर। डायगोनल पूछा था कि नहीं, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड, डायगोनल नहीं पूछा था, साइड पूछा था, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों का क्या आ गया, एक क्या आया 10 दूसरे का 24। शॉर्टर साइड क्या हो गया 10 मीटर, लॉन्गर साइड क्या हो गया 24 मीटर। कोई डाउट नहीं है। अब सोच रहे होंगे टोन चेंज हो गया, कैसे टोन चेंज नहीं हुआ, बगल में आज राम जी का शादी था तो मंत्र पढ़ रहा था, वही धुन आ गया मेरे उसमें भी, तो भावनाओं में थोड़ा बह जाते हैं, इसलिए ऐसे नहीं टोन है। आते चलिए टॉपिक पे चलते रहता है सब। ये क्वेश्चन था, इसका ये पार्ट था। जो भी मैं बात कर रहा हूं कि जब भी लैंग्वेज क्वेश्चन हो तो टारगेट क्या है कि जिससे कंपेयर कर रहा है उसी को मान लीजिए एक्स वाई जेड ए बी जो मानना है, और उसकी क्वेश्चन को वन स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कीजिए किसमें इक्वेशन में, और जब इक्वेशन में आ जाए तो उसे सॉल्व कर दीजिए और वही आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। और रही बात लैंग्वेज लिखने में दिक्कत हो रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर लैंग्वेज कैसे लिखे प्रॉब्लम नहीं पता नहीं चलता है, ज्योमेट्री में और किसी लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम में, ज्योमेट्री में खासकर वर्ड प्रॉब्लम में। तो ज्योमेट्री में पहले बताया हूं मैं, अब ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाला हूं। ट्रायंगल तो पढ़ा दिया था, अब बताने वाले सर्कल, तो वहां पहले गिवन फिर टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन प्रूफ ऐसे चलाते हैं। ठीक उसी तरह यहां पे क्या करते हैं, जो फाइंड द लेंथ पूछ रहा है उसी को मान लेते हैं एक्स, और उससे कंपेयर जो किया गया है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। इसके बाद मैं एंट्री करूंगा सर्कल में। तो ये एरिया बेस पे ये भी क्वेश्चन है, करा क्या, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 260 मीटर स्क्वायर if the difference of their perimeter is 24 meter then find the sides of the two squares। करा दो स्क्वायर है, उनके एरिया का सम 260 मीटर स्क्वायर है और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर है। तो पूछ रहा है कि दोनों स्क्वायर का साइड बताइए। तो हम लोग के पास क्या होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए स्क्वायर का, किस का एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। पहले बात करते हैं स्क्वायर के कंसेप्ट का। स्क्वायर कंसेप्ट, साइड को मान लेते हैं
सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, यही होता है। और एक और स्क्वायर मान लेते हैं, जिसका साइड मान लेते हैं बी। बी दो स्क्वायर पूछा था, देखिए, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4b। कोई डाउट नहीं, तो आप एग्जाम हॉल में फिगर भी बना सकते हैं इसका। उसके बाद चलिए लिखते हैं, लेट द साइड्स ऑफ two squares are A and B, मान लेते हैं A and B। लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एरिया क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका A1 एरिया मान लेते हैं, ये A2 है, ये P1 है, ये P2 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों एरिया का सम किए तो क्या आना चाहिए, 260 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं, ये भी मीटर स्क्वायर था, इसलिए यूनिट देने की कोई जरूरत नहीं है, मीटर स्क्वायर में कैंसिल कर सकते हैं, 260 मीटर, 260 लिख सकते हैं। नहीं समझे बात को, ये भी मीटर स्क्वायर में आओ, भी मीटर स्क्वायर, इसका मीटर स्क्वायर कैंसिल कर सकते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख दिए, 260। इक्वेशन नंबर 1। अब कराता है कि डिफरेंस ऑफ, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, यानी क्या, पेरीमीटर क्या होता है, 4a माइनस 4b, 4a माइनस 4b, इसका पेरीमीटर 4a, इसका 4b, डिफरेंस मीन्स क्या, माइनस, तो 4a माइनस 4b कितना दिया हुआ है, 24 मीटर। पढ़े लिखे हम लोग, कॉमन लेने भी आता होगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 24, 6 4 जा 24, तो a माइनस बी इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2। अब रही बात कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग में सॉल्व कर सकते थे। तो आइए करते हैं काम, पुट, यहां से काम कर सकते हैं, यहां से b का वैल्यू निकाल सकते हैं या a का वैल्यू निकाल सकते हैं b के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, यहां से b का वैल्यू निकाल लेते हैं या a के ही वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस b, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहां से a निकालेंगे तो 6 प्लस b नहीं हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये 6 है और ये b है, ये नहीं कि b और दोनों सेम ही समझिएगा। अब क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, फर्स्ट में रख देते हैं, a की जब क्या रख देते हैं, 6 प्लस b का होल स्क्वायर, a की जब रख दिए 6 प्लस b, यहां क्या था, प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 260, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 6 जा 12b, प्लस क्या है b स्क्वायर इक्वल टू 260। अब b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 2b स्क्वायर, प्लस ये क्या है 12b, प्लस 36 माइनस 260 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर प्लस 12b, 260 माइनस 36, क्या हो जाएगा, 260 माइनस 36, ये क्या आया 4, ये क्या आया 5 में 24, यानी 224। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सही हम लोग। तो लिख देते हैं क्या, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस 224 इक्वल टू 0। तीनों में क्या कॉमन है, 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस 6b माइनस 112 इक्वल टू 0। 2 डिवाइड में गया तो क्या गया, b स्क्वायर प्लस 6b माइनस 112 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर देते हैं,
फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टराइज कीजिए, डाउट है 112 को फैक्टराइजेशन कीजिए 2 से, क्या आएगा 56, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। अब ऐसा रिलेशन निकालिए कि 6 आ जाए, तो क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14, यानी 8 इंटू 14। अब 40 में से 8 गया 6 भी आ जाएगा, यानी ये फैक्टराइजेशन हम लोग का सही रहेगा सेटिंग करना। तो इस क्वेश्चन को ये फिगर एग्जाम में बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, पहले फिगर ही बना दीजिएगा। इसको फैक्टराइजेशन कीजिए, क्या लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस क्या लिखे थे 8 इंटू क्या किए थे 8 इंटू 14, अब 40 में से 8 6, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस का साइन है, इसलिए 14b माइनस 8b माइनस 112 माइनस क्या 112 इक्वल टू 0, ये b है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और 14b माइनस 8b आ जाएगा प्लस 6b, कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों में क्या कॉमन है b, यहाँ क्या बचा b प्लस 14, यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं -8, यहां भी क्या बचेगा b प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं क्या b प्लस 14, यहां क्या मिला b माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या होगा b प्लस 14 इक्वल टू 0, एक बार क्या हो जाएगा b प्लस 14 इक्वल टू 0, एक बार क्या b माइनस 8 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू -14 और b क्या माने थे लेंथ, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो b नॉट इक्वल टू -14। इस फिगर का कोई काम नहीं है, ये आप अपना एग्जाम हॉल में बनाइएगा, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताए थे हम, अब नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई तूफान आने वाला नहीं है। कोई डाउट नहीं, तो b का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए b का वैल्यू क्या वैलिड होगा 8 मीटर। तो पूछा था कि फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर्स, तो एक का आया 8, ये वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, डाल देते हैं किसमें 3 में, इन इक्वेशन 3, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 प्लस b का वैल्यू क्या निकाले हैं 8, यानी a का वैल्यू क्या होगा 14, यानी एक साइड क्या आया 14 मीटर, एक साइड क्या आया 8 मीटर, लिख सकते हैं देयरफॉर द, यही क्वेश्चन जो माने थे यहां पे, द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर, लैंग्वेज कोशिश से लिखिए क्वेश्चन से ही, 2 स्क्वायर्स और क्या 8 मीटर एंड 14 मीटर, कुछ नहीं, इसी से चीटिंग कर लेना है क्वेश्चन से ही। कोई डाउट? ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन एरिया पे रिलेटेड। इसी के साथ मैं वर्ड प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिनिश करते हैं। इससे रिलेटेड बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जितने टाइप का क्वेश्चन आ सकता है मैंने हर टाइप का क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाकर, इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा एक वीडियो डाल दिए हैं, उसमें पार्ट 4 में देखिएगा, उसमें ऐड करते समय गलती से कुछ वीडियो मोबाइल में था वो ऐड कर दिया, उसको डिलीट नहीं किया, क्योंकि डिलीट करने पर यूट्यूब को मैसेज आता है कि कंफ्यूज है आदमी, इसलिए मुझसे नहीं हटाया। रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो नीड है वो देखिए, जिसका नीड नहीं है मत देखिए। इसी के साथ वर्ड प्रॉब्लम फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट डे से मैं स्टार्ट करूंगा सर्कल, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रायंगल एंड सर्कल से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए सर्कल को इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं। और सर्कल टफ भी नहीं है कंपेयर टू 9th पे बहुत सारे क्वेश्चन थे, ऐसा 10th में नहीं है। 10th पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मैं सर्कल से मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन बताऊंगा और उससे बाहर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा बोर्ड एग्जाम में। तब तक के लिए गुड नाइट।